दोस्तों अगर आप भी एमएस वर्ड में वर्क करते हैं तो आपको भी टेबल बनाने की जरूरत तो पड़ती ही होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ टेबल बनाने की कुछ एडवांस टिप्स और ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो कि शायद आपको ना पता हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो यहाँ हमने ओपन कर रखी है अपनी एमएस वर्ड की फाइल। तो टेबल बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन में, और यहाँ से जितने भी कॉलम या रो हमें लेने होते हैं हम इस डायग्राम से काउंट कर ले लेते हैं और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हम कुछ नया सीखने वाले हैं इसलिए ये तरीका यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट ट्रिक। जी हाँ, जिससे आपका टाइम बचे, मेहनत बचे और जो भी देखे वो हो जाए इम्प्रेस। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड पर, और यहाँ हम टेबल क्रिएट करने के लिए प्लस और माइनस कीज़ का यूज करेंगे। दरअसल जहाँ जहाँ हमें कॉलम क्रिएट करना है वहाँ हम प्लस प्रेस करेंगे और माइनस की का यूज अपने कॉलम की चौड़ाई डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर से प्लस, माइनस, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये जो प्लस माइनस हैं ये देखिए, जैसा कि इनको देख के ही पता चल रहा है कि इस टेबल में हमारे 4 कॉलम होने वाले हैं। आइए चेक कर लेते हैं। इसके लिए बस आपको एंटर प्रेस करना है। वाह, है ना कमाल की ट्रिक। अब इसमें रोज़ बढ़ाने के लिए बस आप टैब प्रेस करते जाइए, ये बढ़ती जाएंगी। तो ये तो हुई हमारे टेबल बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट ट्रिक। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं टेबल क्रिएट करने और काम करने की कुछ एडवांस ट्रिक जो कि शायद आपको ना पता हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। तो फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में। अब यहाँ ये जो डायग्राम दे रखा है ये टेबल को क्विकली इंसर्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ से आप इंस्टेंट ही किसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस डायग्राम से आप मैक्सिमम 10x8 मतलब 10 कॉलम और 8 रोज़ की ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी बड़ी कोई टेबल बनानी है तो आप इसे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टेबल में, और यहाँ आपको टेबल साइज में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ आपको जितने भी कॉलम या रो की टेबल चाहिए उससे आप यहाँ मैन्युअली भी फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ 15 कॉलम और 12 रो चाहिए तो इसे फिलअप कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि जितने रो और कॉलम हमने डिफाइन किए थे उतने की टेबल क्रिएट होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब एक और तरीका टेबल क्रिएट करने का सीखते हैं। तो इसके लिए इस टेबल को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ ये मूव वाले आइकन पर क्लिक करके ये कट या यहाँ से डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। अब हम टेबल को मैनुअली ड्रॉ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है यहाँ ये टेबल में ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस ड्रॉ टेबल के ऑप्शन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की आल्ट के बाद NTD है, और जनरली मैं यही यूज करता हूँ। तो ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते ही आपका माउस पॉइंटर एक पेंसिल के आइकन में चेंज हो जाएगा, और माउस से इसे ड्रैग करके आप अपनी टेबल के लिए जितना बड़ा बॉक्स चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ये इस तरह से रो क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी चाहें कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनमें से किसी भी मेथड से अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अपने माउस पॉइंटर को नॉर्मल करने के लिए आप टेबल के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो आपका माउस पॉइंटर नॉर्मल वर्क करने लगेगा। अब टेबल क्रिएट करना हम सीख चुके हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टेबल में काम कैसे करना है ये सीखते हैं। तो जल्दी से इस डायग्राम से हम एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ कुछ टाइप भी कर देते हैं। और अब अगर आपको टाइप करना है नेक्स्ट कॉलम में तो बस टैब प्रेस करते जाइए और डाटा एंटर करते जाइए। आपको यहाँ माउस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आपको पिछले कॉलम में कुछ करेक्शन करना है, मतलब आपको वापस पिछले कॉलम में जाना है, तो भी टैब की ही आपके काम आने वाली है। इसके लिए हम यहाँ शिफ्ट की के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर एक एक कॉलम पीछे हटता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आगे बढ़ने के लिए टैब और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है। थोड़ा और समझने के लिए हम टेबल में कुछ नंबर्स डाल लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ 1 और 2 के बीच में कोई एक और रो इंसर्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर रो के पीछे
लास्ट में अपने माउस का कर्सर रखेंगे और बस एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नई रो बीच में इंसर्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर 4 और 5 के बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है तो कर्सर 4 वाली रो के लास्ट में रखेंगे और बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखा आपने, है ना आसान। रो इंसर्ट करने का एक और आसान तरीका है कि जैसे ही आप अपने कर्सर को किसी रो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ले जाएंगे तो यहाँ एक प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से भी आपकी रो ऐड होती जाएंगी। ये देखिए, ये प्लस का आइकन आपको कॉलम के टॉप राइट कॉर्नर पर कर्सर ले जाने पर भी हाईलाइट होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन ये ऑप्शन आपको एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। अगर आप 2013 या उसके बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं तो ही डिस्प्ले होगा। अब मान लीजिए कि इस रो के नीचे मुझे 4 रो और इंसर्ट करानी है तो मैं ये 4 रो को सिलेक्ट करूंगा और माउस से नीचे की ओर ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे कि 4 रो बीच में और इंसर्ट हो गई हैं। है ना सिंपल। आइए अब सीखते हैं कि टेबल को ब्रेक कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपको ये 5 नंबर के बाद टेबल को ब्रेक करना है, मतलब 5 नंबर तक तो टेबल ऊपर रहे और 6 नंबर से अलग टेबल बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ ये 6 नंबर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट और आल्ट के साथ बस ये डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 नंबर से आपकी टेबल अलग हो चुकी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे 6 से नहीं बल्कि 7 नंबर से टेबल अलग करनी थी, 6 नंबर रो ऊपर ही रहनी चाहिए थी, तो आपको अपने माउस कर्सर को बस 6 नंबर रो में रखना है और शिफ्ट और आल्ट के साथ बस ये अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी 6 नंबर वाली रो ऊपर जाकर जुड़ गई है। अब अगर ये ब्लैंक स्पेस हटाकर आपको ये बची हुई रो भी अपनी टेबल में जोड़नी है तो बस यहाँ पर कर्सर रखकर डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे तो ये ब्लैंक स्पेस हट जाएगी और आपकी टेबल ऊपर शिफ्ट होकर जुड़ जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। अब डाटा एंटर कर देने के बाद कभी आपको ये लगता होगा कि डाटा की चौड़ाई के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही है, तो इसे आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कर्सर को लेकर आना है ये कॉलम वाली लाइन पर और यहाँ पर जैसे ही आपको दोनों तरफ एरो दिखाई दे बस वहीं से माउस की हेल्प से खींचकर आप कॉलम की चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपना रूलर ऑन कर रखा है तो आप यहाँ से भी इसकी चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आपके सामने आ सकती है कि कॉलम की चौड़ाई को जब आप मैन्युअली सेट करेंगे तो यह निश्चित है कि आपसे एक समान चौड़ाई के नहीं बनेंगे और अगर आप चाहते हैं कि ये एक बराबर चौड़ाई के हो जाएं तो आपको इन्हें बस माउस से सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली या आपका पुराना वर्जन हो तो इक्वली लिखा हो सकता है, बस इस पर क्लिक कर देना है। वाह, है ना कमाल की ट्रिक। आपके सभी सिलेक्टेड कॉलम्स एक बराबर चौड़ाई के हो चुके हैं। इसी तरह से आप अपने रो की चौड़ाई को भी इक्वल कर सकते हैं। आपके पूरे सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और बस डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी सारी रोज भी बराबर साइज की हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर ये टेबल डिज़ाइन और लेआउट जैसे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ टेबल से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, ऑटो फिट, अलाइनमेंट वगैरह बहुत कुछ। आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंप्यूटर से जुड़ी हुई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।